नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औद्योगिक एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, आज मैं आपको संस्कृत का पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं, 15 मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है। संस्कृत में कैसे संस्कृत के पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं, वो भी सहज और सरल तरीके से, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। साथियों, लिखा क्या है देखते हैं। लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्प आत्मकुतरेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखितम, जो नीचे दिए गए, अधोलिखितम मतलब होता है नीचे दिए गए, पठित्वा पढ़कर, तदा आधारित प्रश्नानाम उसके आधार पर प्रश्न, विकल्प आत्मकुतरेषु विकल्प को आत्म उत्तर द्वारा उचिततम उचित उत्तर लिखिए, लिखा गया है। अब जो पैराग्राफ कह रहा है उसका अर्थ बहुत ही सरल तरीके से सीखते हैं और आपको जो शब्द ना समझ में आए उसको लिखते रहिएगा। अब लिखा है वृद्धा पिता स्वपुत्रान कृषि कर्मणा संचालयन भूयो 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 भया प्रेरित। लिखा है वृद्ध पिता स्वपुत्रान अपने पुत्रों को कृषि कर्म, कृषि का कार्य करने के लिए, संचालन करने के भूया भूया का मतलब होता है बार बार, प्रेरित करता है। वृद्ध पिता जो होता है अपने पुत्रों को कृषि कर्म का संचालन करने के लिए बार बार प्रेरित करता है। किंतु सर्वे अप आलसा पुत्रा न श्रवणन्ति, सभी आलसी पुत्र होते हैं वह इसको नहीं सुनते हैं। लिखा है एकदा सह वार्धक्य जनितेन रोगेण ग्रस्ता शय्यासीनो जाता। इसका अर्थ यह हुआ एक बार वृद्ध पिता वार्धक्य जनितेन, वार्धक्य जनितेन का अर्थ होता है वृद्धा अवस्था, रोगेण रोग से ग्रस्त होकर के, शय्यासीने खटिया को ले लेता है। एक बार जो वृद्ध पिता होता है वह वृद्धावस्था के रोग से ग्रसित होकर के क्या ले लेता है, शय्यासीने खटिया को ले लेता है। सह कलहाय मानेषु पुत्रेषु संगबद्धताय महत्वम बोधनाय उपाय चिंतवत। सभी कलहाय मानेषु पुत्रेषु मतलब होता है वह सभी जो झगड़ने वाले पुत्र होते हैं, संगबद्धताया मतलब एकता का पाठ पढ़ाने के लिए, एकता का महत्व बतलाने के लिए वृद्ध पिता उपाय को सोचने लगते हैं। सर्वनापि पुत्रान आहु स अकस्मे सुबद्धम दंड चतुष्टम दत्वा। सभी पुत्रों को बुला करके, आहु मतलब होता है बुला करके, सा एकस्मे एक बार, सुबद्धम अच्छी तरीके से बांध करके, दंडों के समूह को पुत्रों को देते हैं। कौन देते हैं? वृद्ध पिता देते हैं। लिखा है तुमेन भंजब, वृद्ध पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि डंडे को तोड़िए, डंडे को तोड़ो, अपने पुत्र से कहते हैं। स कथमपि भंगतुम नास्केत, वह जो पुत्र होता है वह डंडे को तोड़ने में आसक्त होता है, तोड़ नहीं पा रहा होता है। लिखा है तदा अपरा पुत्र तथैव आदिष्ट, वही आदेश उसने अपने दूसरे पुत्र को दिया, अन्य पुत्र को दिया। स्व अपि दंड चतुष्टम भक्तुम समर्थो न जाता, वह पुत्र भी दंडों के समूह को तोड़ने में असमर्थ हो जाता है। इयमेव दशा अपरिद्यो पुत्रो अपि अभवत, यही दशा उसके अन्य जो दो अपरयो मतलब अपरयोद्यो मतलब अन्य दो पुत्रों की भी यही दशा होती है। अब लिखा है तदा वृद्धा पिता सुबुद्धम दंड चतुष्टम निर्वंध्य। फिर क्या हुआ कि तभी उसके जो वृद्ध पिता था उसने सुबद्धम जो अच्छी तरीके से बंधे हुए डंडों का समूह था निर्वध्य कर दिया, मतलब कि स्वतंत्र कर दिया, खोल दिया डंडों के समूह को, और कहा एकैकम दंडम पुत्रेभ्यः दत्तवान, एक एक डंडा जो था वो सभी पुत्रों को दे दिया, और कहा तम दंडम चोटियुतम सर्वनापि आदिष्टम, इस डंडे को एक एक लोग तोड़ो ऐसा आदेश किया। किसने किया? वृद्ध पिता ने कहा एक एक डंडा निर्वध्य कर करके जो डंडों के समूह में बंधा हुआ था उसको एक एक डंडा अपने चारों पुत्रों को दे दिया और कहा इसको तोड़िए। सर्वे पुत्रा स्वहस्तितम दंडम भंगतुम समर्था अभवन, सभी पुत्र जो थे वह डंडे को तोड़ने में
समर्थ हो गए। जो दंडों के समूह को तोड़ने में असमर्थ थे वह एक एक डंडा तोड़ने में समर्थ हो गए। तदा पिता कथितवान यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठति तदा कश्चिद शत्रुआ युष्मान एकैन विनाशयति। यदि तुम सभी लोग अलग अलग रहोगे तो कोई शत्रु तुम्हारा एक एक करके विनाश कर देगा। अब लिखा है यदि यूयम सर्वे मृत्वा सुबुद्धा तिष्ठति तदा को अपि बाह जना युष्मान विनाश्यंत समर्थन न भविष्यति। यदि तुम सभी लोग मिलकर सुबद्ध तरीके से अच्छी तरीके से रहोगे तो कोई भी बाहरी जन जो होगा वो आपका विनाश करने में भविष्य में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता है। उसी तस्मात् दिवसात् सर्वे अति चत्वारः पुत्रा स्वविचार्यं त्यक्त्वा परस्पर मिलित्वा गृहस्थम्। उसी दिन से जो चारों पुत्र थे सभी मिलकर रहने लगे और वह घर में मिलकर रहने लगे। इसी कारण से सब पिता की सेवा भाव से पिता भी ठीक हो गए। अब एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपने व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से सीखी होगी। अब प्रश्नों को सीखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम अनुच्छेदम प्रयुक्तः तद चित्वा लिखत। जो गृहीत्वा है इसका जो पदस्य विपरीत अर्थक शब्द है तो क्या है? गृहीत्वा का अर्थ होता है स्वीकार करना, वहीं इसका विपरीतार्थक अर्थ होगा त्यक्त्वा। इसका विपरीतार्थक शब्द होगा त्यक्त्वा। त्यक्त्वा इसका विपरीतार्थक शब्द होगा। त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्याग करके। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है स्वपुत्रान भूया भूया का प्रेरित। जो अपने पुत्रों को कौन प्रेरित करता है? तो वृद्ध पिता जो होता है वह अपने पुत्रों को प्रेरित करता है। न भ्राता करता है, न मित्र करता है, ना ही माता करती है। वृद्ध पिता जो हो रहा है इस पद्यांश में वृद्ध पिता अपने पुत्रों को बार बार प्रेरित कर रहा होता है। विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं आवाहम कृत्वा इत्यर्थम का शब्द अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्तः। आवाहन का शब्द का क्या प्रयोग किया गया इसमें? तो किया गया है आहू बुला। आवाहन का जो प्रयोग किया गया, आवाहन के स्थान पर इस अनुच्छेद में आहू शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है अधोलिखितेषु पदेषु तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय वाला कौन सा है? तो तुमुन प्रत्यय वाला एक ही शब्द है और सब अक्त्वा प्रत्यय के हैं। तुमुन प्रत्यय का भंगतुम है। तुमुन प्रत्यय से भंगतुम है और सब अक्त्वा प्रत्यय के हैं। इसमें लिखत्वा, पिक्त्वा, भुक्त्वा ये सारे के सारे अक्त्वा प्रत्यय से हैं और भंगतुम जो है वो तुमुन प्रत्यय से शब्द मिलकर बना हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि लिखा है अधोलिखित पदेषु अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय से कौन सा बना हुआ है? तो दत्वा शब्द जो है वो अक्त्वा से मिलकर के, अक्त्वा प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। अब आते हैं पुत्रेभ्या इति पदे अनुच्छेदाम शरण का विभक्ति। जो पुत्रेभ्या में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? पुत्रेभ्या में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुत्रेभ्या जो शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिखा है सुबुद्धम दंड चतुष्टयम कथम कृत्वा एकैकम दंड पिता पुत्रेभ्या। जो सुबद्ध जो अच्छी तरीके से बंधे हुए डंडे थे उसको क्या करके पिता पुत्रों को देते हैं। जो अच्छी तरीके से डंडों का समूह बंधा हुआ था उसको पिता निर्बंध करके, खोल करके, स्वतंत्र करके देते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यूयम इति पदम कस्मिन पुरुषे अस्ति। यूयम में कौन सा पुरुष है? तो यूयम में मध्यम पुरुष है। यूयम जो शब्द है इसमें मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष तृतीय ऑप्शन सही होगा। जो युष्मद् धातु से, यूयम शब्द जो है युष्मद् धातु से मिलकर बना है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं साथियों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
धन्यवाद।